Welcome friends to the camera.com channel. I am getting a lot of question जब से सिग्मा ने 28 to 105 f2.8 को अनाउंस करा है एंड सॉरी दिस इज माय जस्ट मेसी डेस्कटॉप बैकग्राउंड। देखो बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफी लेंस कौन सी है? Just after the announcement of the Sigma's 28 to 105 f2.8 लेंस मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कई सारे सवाल ये आ रहे हैं कि अब सर आप बताओ कि बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफी लेंस कौन सी है, कौन सी वाली हम परचेस करें। सिग्मा ने तो अपने पत्ते खोल दिए, सिग्मा ने तो भैया अपनी लेंस अनाउंस कर दी। अब हमारे पास जो भी ऑप्शंस है उसमें बेस्ट क्या है? देखो बेस्ट जो है वर्ड वो बहुत ही यूनिक वर्ड है। बेस्ट सिर्फ बेस्ट कह देने से नहीं हो जाता। बेस्ट के साथ कई सारी जिम्मेदारियां आती हैं कि भैया वो जो बेस्ट है वो क्या आप तक अवेलेबल है, आपकी रीच में वो बेस्ट आता है या नहीं, तो तब ना आपके लिए वो बेस्ट होगा। बात आप समझने की कोशिश करो कि अगर आपके बजट में वो बेस्ट लेंस आ ही नहीं रही है तो मेरे बेस्ट कहने से वो बेस्ट तो हो नहीं जाएगी। बेस्ट तभी वो कहलाएगी जब आपके रेंज में रहे, जब आप उसे परचेस कर पाओ। अदरवाइज बेस्ट तो हम कह देंगे कि कैनन की 24 to 105 f2.8 लेंस आप उसे ले लो, बट वो इतनी कॉस्टली है, इस प्राइस रेंज में आती है कि कई नॉर्मल फोटोग्राफर्स के रीच के बाहर है। सो द थिंग इज दैट कि भैया बेस्ट की फिर परिभाषा क्या है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट। आपके बजट में जो आ जाए और उसमें जो बेस्ट है वो एक्चुअल बेस्ट है, वो दी बेस्ट लेंस हम कहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके बजट की बात कर लेते हैं कि अगर आपका बजट लगभग 1 लाख के अंदर है, ठीक है, आप 1 लाख के ऊपर खर्च नहीं कर सकते एंड दैट्स अ कम्प्लीटली नॉर्मल थिंग। भैया देखो जस्ट एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको, देन यू विल फील वेरी रिलेटेबल टू इट। आई मेट अ वेडिंग फोटोग्राफर जो कहीं ना कहीं विलेज में वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, उनसे मेरी बातचीत चल रही थी। लगभग 1 साल पहले उनसे बात हुई थी। वो निकॉन की D5600 की बॉडी और 18 से 55 mm की लेंस के साथ वेडिंग, ट्रेडिशनल वेडिंग को कवर कर रहे हैं और उनकी जो इमेजेस देखी मैंने तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ। जिस लेवल की वो कंपोजिशन को कैप्चर कर रहे थे, जिस हिसाब से वो सीन को डायरेक्ट कर रहे थे कि भैया दूल्हे के सर पर सारी औरतें हाथ रखेंगी और फिर वो कैप्चर कर रहे हैं। द वे ही ऑर्गेनाइजेस द एंटायर सीन इज जस्ट अमेजिंग। वो अपनी कंपोजिशन को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके हर एक को वो कैप्चर कर रहे थे और उनका जो इक्विपमेंट था वो सिर्फ D5600 कैमरा और उनकी किट लेंस उनके साथ थी। आफ्टर अ ईयर फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई एंड मैंने उनसे पूछा सर आप अभी तक इसी कैमरा और किट लेंस के साथ आप ऑपरेट कर रहे हो, आपने अपग्रेड नहीं करा? तो उन्होंने कहा सर वेडिंग सीजन में कमाई तो बहुत हुई पिछले वेडिंग सीजन में, और उस पैसे को मैंने अपने गांव में लगाया, 2 पक्के रूम बनवाए एंड दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू मी देन अपग्रेडिंग द किट लेंस और द कैमरा। तो बात ये आ जाती कि भाई कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। अगर आपके पैसे हैं आपके पास एक एक्स्ट्रा बजट है तो आप जरूर अपने कैमरे और लेंसेस में लगाओ। बट क्योंकि कई ऐसे फोटोग्राफर होते हैं जो चाहे तो अपग्रेड वो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट उनकी जिम्मेदारियां ऐसी हैं, उनकी प्रायोरिटीज कुछ अलग है, सो दे आर नॉट एबल टू। तो हमें हर किसी की सिचुएशन को समझना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया मैंने द बेस्ट का अवार्ड दे दिया कैनन 24 to 105 को और वो बेस्ट कहला गया, ऐसा नहीं होता है। और यही बात कैमरा मेकर्स को भी समझनी चाहिए कि भाई आपके पास करोड़ों रुपए हैं बट आप उसके बावजूद भी मार्केट से और ज़्यादा पैसा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने लेंस माउंट को लॉक करके रखी है, आपकी सेल्स इंक्रीज हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपसे जितने लोग जुड़ सके, आपके सिस्टम को जितने लोग यूज़ कर सके, उस हिसाब से आप अपने सिस्टम को डिज़ाइन और डेवलप करो, उस हिसाब से अपने सिस्टम को आप आगे लेके चलो। ये सारी बातें तो हो गई। अब इन सारी बातों का सारांश ये है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट। एक फोटोग्राफर का जितना बजट अलाउ करेगा भाई वो उतने पैसे के अपने इक्विपमेंट्स को खरीदेगा। तो हम सबसे पहले अंडर 1 लाख स्टैंडर्ड किट जूम लेंस के अल्टरनेटिव की बात कर लें। आज की डेट में 2024 में जो मैं रेकमेंड करूंगा आपको वो है टैमरॉन की 28 से 75 mm की f2.8 G2 लेंस ओवर एनी लेंस। अगर आपका 1 लाख के अंदर का बजट है वेडिंग
फोटोग्राफी कर रहे हो या सिनेमाटोग्राफी कर रहे हो, एक स्टैंडर्ड किट जूम लेंस आपको चाहिए विच इज़ बेटर देन द किट जूम लेंसेज अवेलेबल, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा दैट यू शुड गो एंड बाय द Tamron f2.8 Z2 लेंस। ठीक है, 28 to 75। अब बजट आ जाता है 1 लाख के ऊपर। ठीक है, मैं खर्च कर सकता हूं बट नॉट दैट मच कि मैं सीधे कैनन के कैमरे और 24 से 105 mm की लेंस ले लूँ, उतना भी नहीं है। तो इस रेंज में हमारे पास दो ऑप्शन आ जाती है कैनन को छोड़ के। एक Tamron ने जो पहले अनाउंस करी थी 35 से 150 mm की f2 to f2.8 लेंस, वो भी काफ़ी अच्छी लेंस है। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दैट लेंस की वो प्री वेडिंग शूट के लिए तो भैया अपने सिग्मा की 28 से 105 mm से बेटर है। बट जहाँ पर अगर आपको ट्रेडिशनल वेडिंग फोटोग्राफी में एंटर करना है, अपने इक्विपमेंट के साथ आपको रिचुअल्स को कैप्चर करना है, आपको ग्रुप फोटोज को लेना है इन ए टाइट स्पेस, इन ए लिमिटेड स्पेस, तब 35 mm कहीं ना कहीं आपकी जो कंपोजिशनल फ्रीडम है उसको हैम्पर कर सकता है। आप उस लेवल पे फ्री होके इमेजेस को नहीं ले पाओगे। तो जहाँ पर अगर आपको ट्रेडिशनल वेडिंग फोटोग्राफी करनी है, रिचुअल्स को प्रॉपरली कैप्चर करना है, वहाँ पर मैं आपको एक वाइडर लेंस सजेस्ट करूँगा कि भैया आप एक वाइड एंड की लेंस को खरीदो। सो द बेस्ट लेंस इज द सिग्मा 28 to 105, खासकर ट्रेडिशनल वेडिंग को कैप्चर करने के लिए। आप बात मेरी समझ रहे हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिग्मा आपको ये भी अलाउ कर रहा है 105 mm की f2.8 फोकल लेंथ और अपर्चर को देकर, यानी कि आप बहुत ही अच्छी तरह की कैंडिड्स भी निकाल सकते हो, पोर्ट्रेट्स भी कैप्चर कर सकते हो, अपने प्री वेडिंग शूट को भी इस लेंस के साथ कवर कर सकते हो। तो मेरी यही रिकमेंडेशन रहेगी कि 35 से 150 mm से ज़्यादा बेटर है अगर आप एक ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग कवर कर रहे हो, आप सिग्मा की 28 से 105 mm की f2.8 पे इन्वेस्ट करो। दैट्स माय क्लियर रिकमेंडेशन टू यू। अगर 1 लाख के ऊपर का बजट है, अगर उससे कम का बजट है, अंडर 1 लाख, तब Tamron की 28 से 75 mm की f2.8 G2 लेंस इज द बेस्ट विच इज अवेलेबल फॉर ई माउंट, अवेलेबल फॉर Nikon Z माउंट। आप दोनों माउंट के लिए परचेस कर सकते हो। सो दैट वाज माय रिकमेंडेशन टुडे। आई होप यू लाइक इट। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आप नए हो और अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो भैया सब्सक्राइब करना ना भूलना। इट हेल्प आवर चैनल अ लॉट।